आखिरकार सीरिया पे सीरियन रेबल्स ने यानी HTS हयात तहरीर अल शाम नामी ग्रुप ने कब्जा कर लिया है। बशार अल असद और उनकी फैमिली सीरिया छोड़ गए हैं, बाकी गिरोहों ने दमिश्क पे कब्जा कर लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है कि सीरिया में अब सीरियन रेबल्स कंट्रोल करेंगे, सीरियन गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहा सीरिया में। बशार अल असद की गवर्नमेंट हार गई है और बशार अल असद और उनकी फैमिली सब मुल्क छोड़ के फरार हो चुके हैं। शामी बागियों के दमिश्क में दाखिल होने से पहले ही बशार अल असद मुल्क छोड़ के फरार हो चुके थे और तकरीबन एक हफ्ते में बागियों ने पूरे शाम पे कब्जा कर लिया है। अलीपो, इदलिब और हम्स के बाद अब दमिश्क पे भी सीरियन रेबल्स का कब्जा है। एक लंबे अरसे से चलती आ रही शामी हुकूमत का अब खात्मा हो चुका है। शामी बागियों को रोकने में बिल्कुल नाकाम रही है बशार अल असद गवर्नमेंट और साथ ईरान और रशिया भी। और ये एक बहुत बड़ा लॉस है बशार अल असद के साथ साथ रशिया और ईरान को भी। इसके साथ साथ हिजबुल्लाह और मज़ामती ग्रोहों को भी ये एक बहुत बड़ा झटका है। सीरियन रेबल्स के दमिश्क पे कब्जे के बाद से ही सारा गेम पलट गया है। खित्ते में ईरान और रशिया के सबसे बड़े हिमायती को शिकस्त हो चुकी है। तकरीबन 51 साल अल असद फैमिली की यह बादशाहत का खात्मा हो गया। 51 साल तक अल असद फैमिली ने सीरिया पे राज किया और अब 2000 से 2024 तक बशार अल असद सीरिया के प्रेसिडेंट रहे। तो बशार अल असद की रजीम अब गिर चुकी है। अब वो सीरिया के प्रेसिडेंट नहीं रहे बल्कि मुल्क छोड़ के फरार हो चुके हैं। अब सीरिया में गवर्नमेंट के कंट्रोल वाला एरिया हयात तहरीर अल शाम नामी ग्रुप कंट्रोल करेगा। बशार अल असद की जगह अब मोहम्मद अल जुलानी लीड करेंगे ये सब कुछ। बागी फोर्सेस की कैपिटल दमिश्क पे कब्जे के बाद ईरान की कुछ फोर्स के कमांडर भी ईरान वापस आ चुके हैं। रशिया और ईरान समेत कई और ममालिक अपने शहरियों को सीरिया से जल्द निकलने का कह चुके हैं। अब ईरान और रशिया मिडिल ईस्ट में अपने एक सबसे बड़े हिमायती से हाथ धो बैठे हैं और शायद बशार अल असद के डाउनफॉल की यही एक वजह बनी। ईरान और रशिया 2016 की तरह अब बशार अल असद को बचाने में नाकाम रहे। गाजा और लेबनान के बाद अभी एक बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है मिडिल ईस्ट में।